नमस्कार, बीजीटी मीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। पैरामेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आज बीएमएलटी के सेकंड ईयर की एग्ज़ामिनेशन जो है बालाघाट के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में होनी थी और इसके तहत 3 अलग अलग कॉलेजों के छात्र यहां पर आज एग्ज़ामिनेशन के लिए पहुंचे थे। लेकिन स्वयंसेवी जो पैरामेडिकल कॉलेज है इसके स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है उसमें चाहे यूनिवर्सिटी की ओर से कहे या फिर संस्था की ओर से एक बड़ी मिस्टेक हुई, एक चूक हुई और जिसके चलते यहाँ के जो छात्र है वो एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुँच पाए। ये छात्र इस समय कॉलेज के बाहर मौजूद है। इनसे सीधा जुड़ते हैं, समझते हैं कि आखिरकार किस तरह की एग्जामिनेशन होनी थी और क्यों वे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुँच पाए। क्या नाम आपका? भुवनेश्वरी जामरे। बताएंगे किस तरह की एग्ज़ाम होती है, इसमें आप लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया, इसकी क्या प्रमुख वजह निकल कर सामने है? जी सर, इसमें 4 एग्ज़ाम होती है जिसमें कि 3 एग्ज़ाम के डेट दिया गया है जो एडमिट कार्ड में है। एडमिट कार्ड इशू है, हमें प्रैक्टिकल हॉल में बैठा दिया गया, लेकिन वो एडमिट कार्ड इशू की वजह से हमें बाहर बिठा दिया गया क्योंकि जो आज एग्ज़ाम है हिस्टोलॉजी का, वो एग्ज़ाम का डेट प्रैक्टिकल वो उसमें दिया गया नहीं है एडमिट कार्ड में। और एडमिट कार्ड इशू है ये या संस्था की वजह से या यूनिवर्सिटी की वजह से है सर, ये जो कुछ भी हो रहा है। और हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर करा दिया गया है। बाकी के 5 स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे कॉलेज के, बाकी के 37 स्टूडेंट बाहर हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक जैसा एडमिट कार्ड नहीं मिला है, कुछ बच्चों को मिला है, कुछ कितने ऐसे बच्चे हैं जो चूक गए आज के एग्जाम से? 37 स्टूडेंट है जो चूक गए हैं आज के एग्ज़ाम में। तो ये लापरवाही आपको किसकी समझ में आई? क्या संस्था की है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी ये की तो है? हो सकता है संस्था से भी हो, लेकिन ये या यूनिवर्सिटी की हो। आप लोगों ने अब तक किन किन से चर्चा की है इस विषय पर कि आप लोग परीक्षा हाल में नहीं बैठ पा रहे हैं? हम लोगों ने इसकी चर्चा अभी तक अनुपम उज्जारे के पीएम से की थी, बट उन्होंने बोला पानी आ रहा है, इसकी वजह से नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपकी संस्था के लेवल पर? हाँ। संस्था के लेवल पे हम लोगों को सर ने सजेस्ट किया कि अभी एग्ज़ाम होगी, अभी रुकिए, यही सजेस्ट किया। अभी तक हमें यही सजेस्ट कर करके यहाँ पर कब तक आप लोगों को आश्वस्त किया गया कि एग्जाम होगी आप लोगों की? 1.5 घंटा से, लेकिन अभी तक आपकी एग्जाम आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा अभी तक नहीं बैठी तो आप। अभी चांसेस है कि आप लोगों के पास? सर हम तो चाह रहे हैं कि अभी भी हमको बिठा दे तो हम अभी भी देने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। कितने घंटे का ये परीक्षा थी, कितने घंटे? 3 आवर्स का होता है सर ये। बट अभी तो हमको बिठाया दिया नहीं गया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अभी आज अगर एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो कोई एक डेट हमको डिसाइड करके दे एग्ज़ाम के बाद कि हम एक डेट में एग्ज़ाम दे सकें। आप बताएंगे ये जो एग्ज़ाम आज होने वाली थी, अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, नहीं दे पाए, चूक गए हैं आप लोग, तो इससे क्या आपके फ्यूचर पर क्या इम्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है? सर हमें तो बोला गया है कि एग्ज़ाम की डेट बाद में आएगी। जो सेकेंड ईयर वालों हैं मतलब कि उनके जो एग्ज़ाम है उनके साथ में हमको देना पड़ेगा, पर हमें नहीं लगता कि अभी डेट कंफर्म है। हमें बस इतना है कि एग्ज़ाम लास्ट डेट में हो जाए। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले हमें बोले कि लास्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितने संस्था के बच्चे यहाँ पर आज एग्ज़ाम के लिए आए थे? 3 संस्था के बच्चे, तो उसमें से तो हमारे कॉलेज के 5 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाकी 37 जो बच्चे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा आपके भविष्य पर आने वाले समय में? वो तो पता ही है कि सर आप हमें अब सीधे मार्कशीट में सप्ली दिखाएगा, बाकी तो पर ये तो त्रुटि कॉलेज की ओर से कहे या फिर यूनिवर्सिटी की ओर से हुई है, तो फिर आप कैसे इसको स्वीकार करेंगे? ये जो लापरवाही, इतनी बड़ी चूक हुई है, इस गलती को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे सर। हम चाह रहे हैं कि अभी वो क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या चाह रहे हो? सर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और कोई एक डेट देकर हमारी एग्ज़ाम करवाएं। क्या नाम आपका? भुवनेश्वरी जामरे। तो ये भुवनेश्वरी जामरे है और इनके साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी संख्या लगभग 37 के आसपास है। ये बच्चे आज पैरामेडिकल कॉलेज के अंतर्गत डीएमएलटी की जो एग्ज़ाम है, बीएमएलटी की जो एग्ज़ाम है, उसका सेकंड ईयर का पेपर आज होना था, लेकिन वो पेपर से चूक गए। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की समझ में आ रही है प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें
4 जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से जारी किया जाना था, लेकिन 3 ही सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड आया। आज की जो एग्ज़ाम होनी थी उससे संबंधित एडमिट कार्ड नहीं था और इसी वजह से इन छात्रों को आज एग्जामिनेशन हॉल से एग्ज़ाम देने से वंचित होना पड़ा है। जो स्वयंश्री संस्था है उसके 37 छात्र ऐसे हैं जो आज की एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उनके जो वाइस प्रिंसिपल है, आप आएंगे सर, बताएंगे क्या आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनीत कटरे है। विनीत जी बताएंगे क्या ऐसी वजह हुई कि बच्चे आज एग्ज़ाम से चूक गए। सर वजह यह हुई कि कल एक दिन पहले जब यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड आया तो बच्चों के 3 ही सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड था। तो उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में मेल किया, बात की कॉल पे, तो उन्होंने बोला कि आज तक सही हो जाएगा, बट एग्ज़ाम टाइम तक सही नहीं हो पाया। तो इतनी बड़ी जो लापरवाही यूनिवर्सिटी की ओर से कहें, अगर आपके बताए अनुसार तो मुझे यूनिवर्सिटी की ही गलती समझ में आ रही है। तो इस लापरवाही को क्या समय से पूर्व सुधारा नहीं जा सकता था? क्या आप लोगों ने प्रयास किया या नहीं? प्रयास किया सर, कल से प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो सब डायरेक्टर सर है वो जाके बात भी किया है उन्होंने, लेकिन जो वहाँ के चांसलर सर थे वो मीटिंग में थे, तो बात लेट हुई, तो उस समय तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो अभी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। क्या लगता है 3 साल का कोर्सेस है, 4 साल में सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन और इसके बावजूद भी अनकम्प्लीटेड एडमिट कार्ड आ रहे हैं? तो एग्ज़ाम लेने का काम यूनिवर्सिटी का है, संस्था तो लेती नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी बता संस्था ही तो सारी जवाबदेही संस्था की भी तो होती है, क्योंकि संस्था के माध्यम से ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है ना वो यूनिवर्सिटी कराता है, संस्था नहीं कराती तो अब है। इसकी शिकायत आगे आपने की है, अभी तक कहाँ किए हैं, क्या जवाब मिला है? यूनिवर्सिटी में की ये जवाब यही मिला कि सही हो जाएगा, बट अभी नहीं हुआ है। कब तक हो जाएगा? कुछ आश्वस्त किए कि 1-2 दिन में? आज ही एग्जाम होनी थी ना? नहीं, अभी तो ये आश्वस्त नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, नहीं। तो आप क्या मान रहे हैं, क्या आगे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस एग्जाम? बच्चे आगे कर पाएंगे, बट अब कब कर पाएंगे ये नहीं कह सकता मैं। अच्छा, लेकिन साल बर्बाद हो जाएगा तो? साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो कंपार्टमेंट आती है उसके पेपर 3 से 4 महीने के अंदर हो जाते हैं। तो संस्था के जो वाइस प्रिंसिपल है उनके बताए अनुसार ये पूरी जवाबदेही जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी उसकी ओर की होती है, उनकी होती है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से जो एडमिट कार्ड जारी किया गया उसको लेकर जिस तरह की चूक और मिस्टेक सामने आई, इसे लेकर जो स्वयंश्री संस्था के वाइस प्रिंसिपल है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया बताया जा रहा है, लेकिन उनके प्रयास फिलहाल नाकाफ़ी समझ में आ रहे हैं और वो भी अभी तक बच्चों को, छात्रों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे कि कब तक उनकी एग्ज़ाम हो पाएगी। छात्रों की शिकायत के बाद विधायक प्रतिनिधि के तौर पर प्रतीक धुआरे पहुंचे हैं। प्रतीक जी बताएंगे क्या आप लोगों के पास शिकायत आई थी और शिकायत के बाद आपने अब तक क्या कुछ प्रयास किया कॉलेज में पहुंचने के बाद? जी, यह शिकायत तो पहले माननीय विधायक जी के पास आई थी, किंतु वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित तो मुझे भेजा गया प्रतिनिधि। तो मैं जैसे आया कि मैंने सबसे पहले प्राचार्य महोदय से यहाँ बात किया गर्ल्स कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि और भी परीक्षाएं चल रही है और भी कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हैं, पर ये विशेष इसी कॉलेज में बैठने नहीं दिया गया यहाँ के छात्रों को, क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ जो एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन नहीं है विषय और आज की दिनांक का, बाकी 3 सब्जेक्ट और दिनांक का मेंशन है। तो जो अगर इस दिनांक का नहीं है तो इन्हें बैठना नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्राचार्य ने मुझे बताया। और जब मेरी इस कॉलेज के, जिस कॉलेज की परीक्षा हो रही है, इस कॉलेज के प्राचार्य से बात हुई तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि माह के भीतर सप्लीमेंट्री के साथ इनकी परीक्षा करी जाएगी, किंतु इनके परीक्षा में सप्लीमेंट्री मेंशन नहीं होगा, वो एकदम फ्रेश एग्ज़ाम रहेगी। वो यूनिवर्सिटी की गलती के कारण ये हो गया है, लैक हुआ है, जो कि इनको परीक्षा देने से वंचित होना पड़ रहा है आज। लेकिन छात्रों के लिए ऐसी कोई असुविधा की बात नहीं है और ना चिंता करने की बात है कि वो इसको लेकर बैठे। इनकी परीक्षा माह के भीतर हो जाएगी, ऐसा मुझे प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया है। ज़रूर आपको आश्वस्त किया गया है, उस लिहाज से भी देखें, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ देश में हो, प्रदेश में हो, लगातार एग्जामिनेशन के दौरान ही छात्रों के साथ विशेष प्रकार की परेशानी सामने आती, कभी पेपर लीक हो जाता है और अब एडमिट कार्ड में इतनी बड़ी मिस्टेक सामने आई। तो क्या इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स है क्या नहीं किसी की? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे आखिरकार हो गई जो बच्चे आज परीक्षा से वंचित हो गए? इसे लेकर क्या प्रयास होंगे विधायक प्रतिनिधि होने के नाते और आपके विधायक जी के माध्यम से आगे? जी, निश्चित ही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखने में आ रहा होगा कई प्रकार के घोटाले हो रहे हैं एग्ज़ाम के रूप में, एडमिशन के रूप में, यहाँ वहाँ।
और छात्रों के साथ ऐसा भविष्य के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो हम माननीय विधायक जी की तरफ से इस मुद्दे को विधानसभा स्तर पर उठाने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई है या कॉलेज जिसकी तरफ से भी हुई है, या भविष्य के साथ खिलवाड़ है बच्चों की, क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और उन्हें इस प्रकार परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा तो वह उनके मनोबल पर कुठाराघात होगा। तो इस मुद्दे को हम राज्य स्तरीय और हो सके तो अपने उच्च स्तरीय पर उठाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के माध्यम से। तो चूक चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चूक तो चूक है, और यही चूक यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ओर से हुई है, जो कि पैरामेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर। यहाँ से एडमिट कार्ड जो जारी हुए थे, इन एडमिट कार्ड में जो 4 सब्जेक्ट के लिहाज से बच्चों को प्रवेश पत्र मिलना था वो नहीं मिल पाया, 3 सब्जेक्ट का ही मिला, और इसी वजह से जो 37 बच्चे हैं स्वयंश्री पैरामेडिकल कॉलेज के, ये आज परीक्षा से वंचित हो चुके हैं। हालांकि चर्चा के बाद ये बताया जा रहा है कि जल्द ही इनको एक मौका दिया जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के साथ में, लेकिन वो कब मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल तो यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि की ओर से इस पूरे मुद्दे पर विधानसभा तक इस पूरे मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट कमला नेहरू कॉलेज से यमलेश वंजारी।